दोस्तों, मेरा नाम राहुल कश्यप है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं एक 27 साल का युवक हूँ। यह कहानी मेरे दोस्त की वाइफ की है। हम तीनों साथ में ही काम करते हैं। पहले मैं आपको दोस्त की वाइफ के बारे में बता देता हूँ। वो एकदम सिंपल लड़की है। वो साड़ी पहनती थी। उसकी आंखें भूरी और गाल एकदम गुलाबी थे। हम लोगों को एक मेडिकल कैंप के लिए नासिक जाना था। हम लोग लगभग 15 लोग थे। कुसुम भाभी और मेरा दोस्त रजत भी साथ में थे। रजत, मैं और भाभी हमेशा साथ में घूमते थे, ड्रिंक करते थे। मैं उनके घर पर बहुत बार रहा हूँ। जब हम लोग नासिक आए तो वहाँ पर हमें जंगल में रहना था। मतलब टेंट लगा दिए थे, पर दोनों तरफ से कोई भी झांक सकता था। जहाँ हम गए थे वहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण लोग ही रहते थे। 2 दिन के बाद रजत के पैर में मोच आने के कारण रजत वापस आ गया। उसने कैंप और भाभी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। रजत के जाने के बाद कुसुम भाभी ने मुझे बुलाया और कहा कि आज रात को ही अपना कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। हमारा काम होने के बाद मैं फ्रेश होकर उनके टेंट में गया। भाभी अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। एक पर्दा पड़ा था, लेकिन मुझे सब दिख रहा था। भाभी ने साड़ी निकाली और टी शर्ट और सिर्फ नाइट पैंट पहन ली। मैंने आवाज़ दी तो कुसुम भाभी ने अंदर आने को कहा। मैं पहले से ही अंदर था। मैं आ गया तो भाभी को देखता रहा। भाभी बहुत हॉट लग रही थी। मैंने ऊपर से नीचे तक भाभी को घूरना शुरू कर दिया। कुसुम भाभी के कपड़े बहुत अच्छे थे। वो मुझसे बात कर रही थी और मेरी नज़रें उन पर थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं भाभी के बारे में सोच रहा था। तभी बाकी लोग आ गए। हम सब लोगों ने कल का प्लान डिस्कस किया। सभी को सोने की जल्दी थी। बहुत सारी नर्स बेकरार थीं और उन सब ने अपनी अपनी जगह को सिलेक्ट कर लिया था। थोड़ी देर बाद सब लोग निकल गए। भाभी ने मुझे रुकने को कहा। भाभी ने कहा कि हमने जिन ग्रामीणों को दवाई दी है उन लोगों ने उनका पारंपरिक डांस देखने को बुलाया है। बाकी सब नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को उधर ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग उनके यहाँ जाने के लिए निकल गए। वो लोग पहाड़ों के बीच अपनी कुछ पूजा आदि कर रहे थे। कुछ देर बाद उनका डांस शुरू हुआ। बहुत मज़ा आ रहा था। उन लोगों ने हमें भी नचाया। फिर बाद में एक बंदे ने मुझे एक गिलास लाकर दिया जिसमें कुछ पीने का शरबत जैसा था। उसे पीने के बाद पता चला वो शराब जैसा कुछ था। वो लोग बहुत सिंपल थे और उनके यहाँ उस शरबत की बड़ी मान्यता थी। मैंने और भाभी ने शरबत पिया और मज़ा लेते रहे। वो लोग हमें मियाँ बीवी समझ रहे थे। उनके डांस के दौरान हम दोनों भी डांस कर रहे थे। भाभी मेरे आगे नाच रही थी, पर हम लोग नशे में थे। काफ़ी देर की मस्ती के बाद उनको बोलकर हम दोनों वहाँ से अपने टेंट आने के लिए निकल आए। हम रास्ता भटक गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। हम लोग 2 घंटे से भटक रहे थे। भाभी थक गई और बोली, कहीं पर बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम दोनों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उतने में भाभी को सामने एक खाली खंडहर दिखा। हम दोनों डरते डरते वहाँ पर गए। अंदर खाली कमरे थे। हमने सोचा कि यहीं पर कुछ देर रुकते हैं।
मैं दूसरे रूम में गया, तभी भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो भाभी वहाँ पर टंकी जैसा कुछ था, उसमें गिर गई थी। मैं पानी के अंदर गया और उनको निकाला। हम दोनों भीग गए थे। एक तो पहले से ही बहुत ठंड लग रही थी और अब पानी से भीगने से और ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। फिर मुझे वहाँ पर कुछ सूखी घास दिखी। हम दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी भाभी ने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान हो गया। भाभी ने कहा, हम दोनों को गीले कपड़े उतार कर बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। मैंने उनकी तरफ देखा तो भाभी ने कहा, हम डॉक्टर हैं यार, थोड़ा दिमाग से सोचो। फिर अंधेरे में हम दोनों ने अपने अपने गीले कपड़े उतार दिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ गए। लेकिन कब तक ऐसे ही रहते? ठंड तो अभी भी थी। हम दोनों लोग घास बिछाकर उसी पर सो गए। थोड़ी सी घास मैंने हम दोनों के ऊपर से डाल ली। भाभी का स्पर्श बराबर मिल रहा था। हमारा शरीर एक दूसरे से टच हो रहा था। भाभी थोड़ा पीछे हो गई। मेरे शरीर की गर्मी की वजह से उनकी सर्दी कम हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही सोना पड़ेगा। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। भाभी बोली, कुछ तो करो यार, बड़ी सर्दी लग रही है। 2 मिनट के बाद भाभी बोलने लगी, यार ये सही नहीं है। मैंने भाभी को समझाया, हमें ये करना ही होगा भाभी, वरना हम दोनों इस जाड़े से मर जाएंगे। भाभी ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने भाभी को प्रॉमिस किया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद भाभी ने मुझसे कहा, रजत ने कभी ऐसा नहीं किया है। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं भी काफ़ी जोश में आ गया था। मैं भाभी का सर दबा रहा था क्योंकि ठंड के कारण भाभी का सर बहुत दर्द कर रहा था। भाभी ज़ोर से चिल्लाई, ओह मर गई, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने भाभी की बात को अनसुना करते हुए सर दबाता रहा। भाभी बोल रही थी, धीरे धीरे करो। कुछ देर बाद भाभी का दर्द भी कम हो गया। अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने भाभी से कहा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमें अब ठंडी नहीं लग रही थी। पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया था। भाभी ने मुझे थैंक यू कहा। भाभी ने कहा, ये बात कि हम जंगल में रास्ता भटक गए थे कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने उन्हें हग किया और प्रॉमिस किया कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा और ये दोबारा भी नहीं होगा। हम लोग दिन के उजाले में रास्ता पूछकर अपने टेंट में चले आए। आज भी हम लोग दोस्त हैं और मस्त जी रहे हैं। कभी कभी भाभी को देखकर मूड होता है, मैं उनको बोलता भी हूँ, लेकिन फिर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। इस कंट्रोल की वजह मेरी दोस्त और उनका पति रजत है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।